सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में वजाहत कर चुकी है, लेकिन ये झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा बदस्तूर जारी है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का वाज़ेह पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। नई शरारत अदलिया में हक व सच की आवाज़ खामोश कराने के लिए है। सियासत के नाम पर ज़ाती मफादात के लिए डिक्टेशन कबूल नहीं। गैर आइनी गैर इस्लामी इकदाम के खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए। ताख़ीर से इंतशार फैलाने वालों की हौसला अफजाई होती है। एहसन इकबाल ने कहा कि सज़ा और जज़ा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होता है। किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। जय्यद उलमा से दरख्वास्त है कि आगे बढ़ें और लोगों की रहनुमाई करें। इस तरह के रवैयों को पनपने की इजाज़त नहीं देगी। किसी शख्स को, किसी जत्थे को, किसी गिरोह को यह हक हासिल नहीं है वो किसी के ईमान का फैसला करे, वो किसी के कत्ल का फैसला करे। इस वक्त इंतशार को, फसाद को, बदअमनी को, अदम इस्तेकाम को, बेयकीनी को रोकना मुल्क की सलामती का तकाजा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने वाले TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि कल सियासी बुनियादों पर फतवा जारी किया गया। ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकूबी होगी। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून नाफिज करना रियासत की जिम्मेदारी है। इस पर दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जा चुकी हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। शेर अफजल नुकसानदेह फवाद चौधरी प्लांटेड थे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान का पार्टी के 2 रहनुमाओं पर इल्ज़ाम। TV इंटरव्यू में कहा कि फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड आदमी है। इनका जेल काटना भी ड्रामा है। अब भी वो पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दिया है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनमें शेर अफजल मरवत भी हैं जो किसी और के मकसद के लिए पार्टी में आए थे। बानी PTI से मिलने वाले कुछ लोग उनकी हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं। अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब है। हालात बेहतर करने के लिए ऑपरेशन के बगैर कोई ऑप्शन है तो बताएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला से सवाल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन गंडापुर को अज़्म इस्तेहकाम से मुत्तफ़िक नहीं थे तो एपिक्स कमेटी से वॉकआउट करते। वज़ीर आला ने एपिक्स कमेटी में इख्तिलाफ नहीं किया। सूबे के हालात ठीक नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI पहले अपने केसेस ख़त्म करें फिर वज़ीर आज़म का ख्वाब देखें। PTI पर अब ये नौबत आ गई है कि एहतजाज भी नहीं कर सकती। बनू में मामलात संभाल लिए। पाकिस्तान के मुफाद में जो कुछ होगा उसके लिए खड़े रहेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात हों ताकि ये मज़े करते रहें। बानी PTI कई बार कह चुके कि किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, पाकिस्तान की खातिर बात करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के साथ ज़ाती इख्तलाफ की गुंजाइश होती है। हुकूमत से जो भी बात होगी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात जाली हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत 9 मई के मुकदमात में हमें सजाएं दिलवाना चाहती है। बानी PTI का मुतालबा है जुडिशल कॉम्प्लेक्स और दीगर जगहों की CCTV वीडियो सामने लाई जाएं। उन्होंने कहा कि फायर वॉल हमारे लिए लगाई जा रही है, ये इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी।
वज़ीर आज़म वज़ीर आला समेत तमाम लोगों के लिए तय किया जाए कि वो 1300 सीसी से ज़्यादा की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें। हुकूमत को वाज़ेह कह दिया है कि मुराद ख़त्म करनी पड़ेंगी। सारी कुर्बानियाँ आवाम से नहीं मांगे, खुद भी कुछ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरना, मुजाहिरीन से खिताब। बिजली की कीमत कम करने, IPPs का ऑडिट कराने का मुतालिबा। रावलपिंडी आने वाली ख़वातीन कारकुनान को लाहौर में रोके जाने पर हाफिज़ सईम ने कहा कि पंजाब हुकूमत और वफाक को कहता हूँ, रुकावटें डालकर अपने लिए हालात ख़राब कर रहे हैं। धरने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें तोड़ी जाएंगी। लाहौर में पुलिस ने जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनों का काफिला रोक लिया। ख़वातीन कारकुनों ने चूंग मुल्तान रोड पर धरना, ट्रैफिक बहाल। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। IMF से नए बेल आउट पैकेज की मंजूरी के लिए 3 ममालिक की तस्दीक ज़रूरी करार। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से 12 अरब डॉलर की कर्ज वापसी में 3 से 5 साल की तौसी चाहिए होगी। आलमी मालियाती इदारा 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम के लिए 37 माह की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की यकीन दहानी चाहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि चीन से तवानाई कर्ज की वापसी में तौसी पर मुस्बत गुफ्तगू हुई है, जबकि IMF बोर्ड की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीन के साथ IPPs मुआहदों के बारे में बहुत मुस्बत बातचीत हुई। IMF से निजात के लिए हमें अपनी बरामदात में इजाफा और बरामदी सनतों में बैरूनी सरमायाकारी की तरफ जाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियत से मुलाकात। बरतानिया के साथ तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इतफाक। पंजाब में पहले वेमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के क़याम से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, आवाम को मौशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। सोलर पैनल्स प्रोजेक्ट में बरतानवी कंपनीज का खैर मकदम किया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने हुकूमत पंजाब के ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से लिए गए इक़दामात को सराहा। सिख मैरिज एक्ट और चाइल्ड मैरिज बिल को काबिल तकलीद इक़दाम करार दिया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रेन इमरजेंसी नाफिज, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाललई में गवाल मंडी के मकाम पर पानी की सतह 13 फुट हो गई। नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को अलर्ट कर दिया गया। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। नाललई पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। स्वाबी में तेज़ बारिशों के बाइस नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद जाम बहक। मुजफ्फराबाद, धीरकोट और बाग में भी बारिश। लाहौर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में भी चंद मकामात पर बूंदाबांदी। आज से बुध के दौरान कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कल 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। गैर मामूली बारिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NTMA को हंगामी हालात से निमटने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सूबाई हुकूमतों की भी मदद की जाए। कहा कि नशेबी इलाकों से लोगों के बर वक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाया जाए। वाटर पम्प्स और दीगर मशीनरी भी फराहम की जाए। इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिशों के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा से राबता। निकासी आब के लिए फील्ड टीमों को मुतहरिक करने, मुतल्लिका अफसरान और अमले को फील्ड में रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जाएँ। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी। जैकबाबाद, सखर 50 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। लाड़काना में दर्जा हरारत 49, बहावल नगर, दादू, डेरा इस्माइल खान 46, नवाब शाह 45, डेरा गाजी खान, तुरबत 44, सिब्बी 43, सरगोदा 42 और हैदराबाद में 40 डिग्री रहा। लाहौर में 32 डिग्री की गर्मी 39, पेशावर 30 डिग्री की गर्मी 39, कराची में 34 डिग्री गर्मी 41, कोयटा में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई है। फायरबंदी पर रजामंदी के बावजूद लोअर कोरम में 2 कबाइल के दरमियान झड़पें जारी। ताज़ा झड़पों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी।
अस्पताल ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 43 अफराद जाँ बहक, 177 जख्मी हुए। गाँव बोशहरा और माली खेल के दरमियान फायरबंदी के बाद किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई। HRCP का पारा चनार कुरम में होने वाले जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। कहा, ज़मीन के मसले पर जारी कबायली तसादुम से फ़िरका वाराना तनाज़े को हवा मिलती है। पुरतशद्दुद वाक़यात से आम शहरियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। KP हुकूमत जंग बंदी के लिए सालिसी को यकीनी बनाए। ज़मीन या फ़िरका वाराना समेत तमाम तनाज़ात को बज़रिया मुज़ाकरात पर आम तौर पर हल किया जाना चाहिए। गवादर जलसे में शिरकत से रोके जाने पर बलोच यकजहती कमेटी का कौमी शाहराह पर धरना तीसरे रोज भी जारी। कौमी शाहराह बंद होने से कराची, खुजदार, हब, कल्लात, सोराब, तुरबत, पंजगोड़ और गवादर जाने वाली ट्रैफिक मुतासर। मकरान कोस्टल हाईवे, M8 समेत तमाम रास्ते भी बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। मुख्तलिफ मकामात पर मालबरदार और मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। नोशकी में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल। बलोच यकजहती कमेटी के कायदीन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू गवादर पहुँच गए। बलोच यकजहती कमेटी ने अपने मुतालिबात में कहा कि लापता अफराद को बाजियाब कराया जाए, वसाइल पर कब्जे का खात्मा किया जाए और बलूचिस्तान के तमाम वसाइल मकामी लोगों की खुशहाली पर खर्च किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर कहा, वेट फॉर ऑर्डर है, जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। अदालत ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में असलहा बारूद बरामदगी केस में तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत वकील अहमद वकास ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम था और केस दहशतगर्दी का बना दिया गया। मुलजिम अभी तक मुजरिम साबित नहीं हो सका, इसलिए पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि 7 दिन के रिमांड के दौरान कुछ रिकवरी हुई या किसी और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। आप कह रहे हैं कि मुलजिम का किसी तंजीम से राबता था। इन 7 दिनों में तफ्तीश में कोई जुर्म शामिल हुआ है या नहीं? कीनिया में कत्ल किए गए सहाफ़ी अरशद शरीफ कातिल की समाअत 3 रुकनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच के सामने केस रुकने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमा पहले 5 रुकनी बेंच सुन रहा था, गलती से ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कीनिया की अदालत का फैसला आ चुका है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी हम इस केस के मैरिट्स पर बहस नहीं सुन सकते। मजीद समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। कराची से लापता होने वाले सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। इससे पहले उनके वकील ने तस्दीक की थी कि उनका लाहौर में अपनी फैमिली से राब्ता हो गया है। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को कराची में माड़ीपुर रोड से नामालूम अफराद ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उनके अगवा का मुकदमा 26 जुलाई को किलरी थाने में दर्ज किया गया था। कराची की मच्छर कॉलोनी में 2 कमसिन भाइयों का कत्ल। सुबह से लापता बच्चों की हाथ पैर बंधी, तशद्दुद ज़दा लाशें घर के पड़ोस में क्लिनिक से मिली। कत्ल के इल्ज़ाम में अताई डॉक्टर गिरफ्तार। बच्चों के वालिद का इल्ज़ाम है कि मुलजिम ने इतराफ़ किया है कि वो तावान का मुतालिबा करना चाहता था। मुलजिम ने बच्चों को बेहोशी की दवा दी, गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से तफ्तीश कर रहे हैं कि उसने वारदात अकेले की या दीगर साथी भी मौजूद थे। गुजरावाला में ऑपरेशन के पैसे बिल में जमा कराने पर दिल बर्दाश्त न होकर नाले में कूदने वाली खातून की लाश मिल गई। बेटे का कहना है कि वालिदा बीमार थीं, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। बिजली का इतना बिल आया तो ऑपरेशन के लिए जमा पैसों से बिल जमा करा दिया। आइस्को ने गरीब मेहनत कश के घर का बिल 18,42,000 रुपये भेज दिया। मेहनत कश का कहना है कि 1,000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, 18.5 लाख रुपए कैसे अदा करूंगा। मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों की समाअत नेपरा में कल होगी। के इलेक्ट्रिक ने मई की
फ्यूल एडजस्टमेंट में 2 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा है। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत 2 रुपये 92 पैसे इजाफे की दरख्वास्त है। दरख्वास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद से मुतालिक फैसला होगा। स्टेट बैंक ने जून 2024 के इजलास में शरह सूद 1.5% से कम करके 20.5% किया था। मालियाती शोबे का अंदाजा शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर तनवीर अहमद ने शरह सूद में 2 से 3% कमी का मुतालबा कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तनवीर अहमद ने कहा कि बुलंद शरह सूद, महंगी बिजली और गैस के साथ इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो गया। महंगाई की शरह कम हुई है, शरह सूद में कमी की जाए। कराची में BRT तरक्याती काम के बाद सफूरा से समामा तक मेन यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नीपा से ट्रैफिक डाउटरिंग और सचल के रास्ते सफूरा से भेजा जा रहा है। सफूरा से ट्रैफिक जौहर चौरंगी और समामा से नीपा भेजा जा रहा है। पेशावर में गैर कानूनी चेक पोस्ट और भत्ता वसूली का इंकशाफ। ज़िले इंतजामिया की अचीनी रोड पर कार्रवाई, गैर कानूनी चेक पोस्ट हटा दी। अचीनी रोड पर रात के वक्त मालबरदार गाड़ियों से भत्ता वसूली में मुलविस 7 मुल्ज़मान में से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर फरार हो गए। गुजरात में मुकदमा कत्ल में पेशी पर अदालत जाने वाले 2 भाइयों पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक भाई जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। हफ्ते को भी पेशी पर कोर्ट जाने वाले बाप और 2 बेटों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। फैसलाबाद के डिस्कोट रोड में 4 रोज़ कबल हजाम की दुकान में AC फटने से जख्मी होने वालों 5 में से 4 अफराद दम तोड़ गए। तमाम अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा करने के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को नोटिस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अगर नाम ECL में है तो अदालत को बताएं कि किस वजह से इस लिस्ट में नाम डाला गया। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने एडहॉक जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस से मुतासरा मरीज़ा इंतकाल कर गई। रवा साल कोंगो वायरस से अमवात 4 हो गईं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला खातून को गुज़श्ता रात तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। बलोचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 17 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं। K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता 2 जापानी कोपैमाओं का अब तक कुछ पता ना चल सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जापानी कोपैमा बगैर रस्सी के K2 के जुनूबी हिस्से पर मुहिम जोई कर रहे थे। हादसा 7000 मीटर की बुलंदी पर पेश आया। फ़ज़ाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन नहीं लग रहा। दौलत मुश्तरका रुकने ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए किरदार अदा करे। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। पाकिस्तान का दौलत मुश्तरका से मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान रुकन की हैसियत से दौलत मुश्तरका के किरदार को अहमियत देता है। पाकिस्तान में तालीम, उमूर, नौजवानों और मौसमियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशों में दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के किरदार को सराहते हैं। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा कि 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी 2022 के सैलाब से मुतासिर हुए। हम भूल नहीं सकते कि सैलाब ने यहाँ 20 लाख लोगों को बेघर किया था। हमें एक दूसरे की जितनी आज ज़रूरत है उतनी पहले नहीं थी। बांग्लादेश में तलबा ग्रुप का रहनुमाओं की रिहाई ना होने पर आज से दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान। मुजाहिरे रोकने के लिए पिछले हफ्ते से कर्फ्यू नाफिज है।
गुज़श्ता हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 205 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 2357 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सरकारी तौर पर 147 अफराद की हलाकत की तस्दीक। तलबा ने सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के लिए 97% ओपन मेरिट मुकर्रर करने का फैसला दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पेरिस में पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट्स की हौसला अफजाई की, 7 तस्वीर बनवाई। मलाला से मुलाकात करने वालों में फ़ायका रियाज, जहां नबी और अहमद दुरानी शामिल। इस मौके पर मलाला के शौहर असर मलिक भी मौजूद थे। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और बेहतरीन अदाकारी, जानदार डायलॉग डिलीवरी, बॉलीवुड सुपरस्टार संजू बाबा 65 बरस के हो गए। फिल्म खलनायक और मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त के निभाए गए किरदार आज भी यादगार।